अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की 5 प्रमुख विशेषता आप बताइए, जी। तो आप क्या बताएँगे? पहली बात यह है कि भारत ने जो 2014 के बाद जो भारत सरकार आई, हुँ, उसने आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई, ज़ीरो जी। टॉलरेंस। तो उस नीति को सिद्ध करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। और हमारे लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को ही हमने इस बार नहीं समाप्त किया, बल्कि जितने हमले आज तक भारत पर हुए थे, उन सारे आतंकवादियों के मुख्यालय हेडक्वार्टर पर हमला किया। जी। वो चाहे बहावलपुर हो, चाहे मुरीदके हो। तो उससे यह संदेश गया कि भारत कभी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें यह रही कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की सहायता से बहुत बड़े पैमाने पर भारत पर हमला किया, जिसमें उन्होंने 3 दिनों में 841 मिसाइल और 1775 ड्रोन जो है अच्छा। भारत पर छोड़े थे। चूँकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है, बहुस्तरीय है। तो हमने मतलब कह सकते हैं कि 250 मीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको मार गिराने की व्यवस्था हमने कर रखी है। तो इसलिए उन्होंने जितने ड्रोन छोड़े थे, वह थोक में छोड़े थे। पहले दिन जैसे 8 मई को उन्होंने 900 ड्रोन छोड़े थे, दूसरे दिन उन्होंने 1100-1200 ड्रोन छोड़े थे। तो उसको मार गिराने के लिए हमने एक डीआरडीओ की सहायता से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। अच्छा। पाकिस्तान की रणनीति यह थी कि वह इतने ज़्यादा ड्रोन छोड़े कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें ख़त्म हो जाएँ। हुँ, उसके बाद वह मिसाइल और फिर विमानों से हमला करे तो भारत का नुकसान कर सके। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर लिया है। अच्छा। तो डीआरडीओ ने जो डेवलप किया था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज की रही है कि इन्होंने 6 महीने में, मात्र 6 महीने में 3500 ट्रकों पर तैनात करके उसको दिया। अच्छा। तो हमने जम्मू से लेकर कच्छ तक लगभग हर जगह पर जो है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया था। तो 1 लीटर पेट्रोल में हम लेजर के माध्यम से एक ड्रोन को मार गिरा रहे थे, तो बहुत सस्ता पड़ा मतलब। अच्छा। तो ये मतलब और किसी के पास नहीं था।